जय माता दी सभी को। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माँ की कृपा, माँ का प्यार, माँ का आशीर्वाद सदैव आप सब पर बना रहे, यही मेरी हमेशा माँ से प्रार्थना रहती है। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक और बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक है तुलसी। तुलसी का पौधा तो आप सब लोग जानते होंगे, सभी के घरों में होता है। लगभग ज़्यादातर घरों में तुलसी का पौधा लगाया जाता है, लेकिन धारणाएं तुलसी के बारे में सबकी अलग अलग होती हैं। कोई तुलसी को केवल एक औषधि के रूप में लेता है, कोई तुलसी को माँ कहकर पुकारता है, पूजा करता है, और कोई तुलसी को केवल एक पौधा, एक प्लांट के रूप में घर में रखते हैं। तो तुलसी के क्या क्या गुण हैं और क्यों तुलसी लगाई जाती है, और हमारे धर्म शास्त्रों में तुलसी को क्या महत्व दिया गया है, इस बारे में थोड़ा सा आज हम बातचीत करेंगे। तो जैसे कि शास्त्रों के अनुसार तुलसी का जो पौधा है वो घर में आने वाली विपत्तियां उनको रोकने के साथ साथ रोगनाशक औषधि में भी लाभकारी होता है। सभी लोग जानते हैं कि तुलसी कितना, और आजकल के दौर में जब से ये कोविड महामारी फैली है, तुलसी के बारे में सब लोग अच्छे से जान चुके हैं कि ये क्या है। तो आजकल तुलसी की क्या प्राथमिकता है, शायद वो लोग भी समझ चुके होंगे जो तुलसी को केवल एक पौधा समझते थे। तो तुलसी क्या है, कितनी गुणकारी है, इस विषय में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो तुलसी के जो गुण हैं उसको जान लेते हैं। तो जो तुलसी का जो पौधा है, यदि ये घर में लगा होता है तो सबसे पहले तो मन को एक बहुत ही सुकून, अजीब सी एक शांति, मतलब बहुत रिलीफ सा महसूस होता है। और दूसरा ये है कि जो तुलसी का जो पौधा है, ये ऑक्सीजन का बहुत ही अच्छा स्रोत माना जाता है। नकारात्मक ऊर्जा को तो ये रोकता ही है, घर में प्रवेश आने से पौधा जो है, तुलसी का पौधा जो है, ये नकारात्मक चीज़ों को तो रोकता ही है। लेकिन अगर हमारे ऊपर कोई विपत्ति आने वाली है या कोई समस्या आने वाली है भविष्य में, तो ये जो तुलसी का जो पौधा है, ये पहले ही संकेत हमें दे देता है। तो ये कैसे देता है? शास्त्रों में भी कहा गया है कि जिस घर में विपत्ति आने वाली होती है, वहाँ से लक्ष्मी और तुलसी का जो दूसरा रूप है वो लक्ष्मी ही है, और लक्ष्मी का जो रूप है वो तुलसी ही है। यानी तुलसी और लक्ष्मी ये एक ही हैं। हाँ, तो जहाँ पर विपत्तियाँ आने वाली होती है, कोई समस्याएं आने वाली होती हैं, तो उस घर से लक्ष्मी और तुलसी पहले ही चली जाती हैं। तो चली जाती है का अर्थ ये है कि जहाँ पर विपत्ति आना शुरू होती है, वहाँ पर लक्ष्मी का अर्थ है कि धन हानि तो होती ही है। दूसरा, तुलसी से संबंधित बात यह है कि तुलसी समझो सूखने लगी है या मुरझाने लगी है, तो समझो कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या जरूर होने वाली है। तुलसी जो है वो कई दोषों को दूर करने वाला एक पौधा है, कई रोगों को नष्ट करने वाला एक पौधा है। और जिस घर में तुलसी हरी भरी है, वो घर तो बहुत ही संपन्न होता है, निरोगी होता है। लेकिन जहाँ पर तुलसी सूखने पर आ गई, तो कहीं ना कहीं हो सकता है हमसे ही कोई भूल हुई हो, जिस वजह से यह तुलसी सूखने पर आई है। क्योंकि तुलसी जहाँ पर लगाई जाती है, वहाँ पर शुद्धता का बहुत ही ध्यान देना पड़ता है। कहीं पर अशुद्ध जगह पर तुलसी बिल्कुल पनपती नहीं है, तुलसी सूखेगी। आप ट्राई करके देखिएगा, कहीं पर भी तुलसी ऐसे ही लगा दीजिए, तुलसी सूखेगी। अगर तुलसी को शुद्धता से अच्छी जगह पर और शुद्ध मिट्टी लेकर लगाया जाए, तो तुलसी बहुत ही हरी भरी रहती है। और कभी भी अगर तुलसी का पौधा किसी कारणवश सूख जाता है, तो उसे ऐसे ही यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए। इससे बहुत ही पाप लगता है, और ये धर्म शास्त्रों में भी वर्णित है। क्योंकि तुलसी का जो पौधा एक पूजनीय पौधा है, और इसके पत्ते तो खैर काम आते ही हैं, लेकिन जो इसकी लकड़ी होती है, जो टहनियाँ होती है, सूख जाती हैं, वो भी कई लोग तो हवन में भी इसका प्रयोग करते हैं। और लेकिन हवन में अगर सब लोग प्रयोग नहीं कर सकते, तो अगर तुलसी सूख गई है तो इसे पानी में बहाना ही सबसे श्रेष्ठ होता है। यानी बहते जल में इसको प्रवाहित कर दीजिए, तो इसका कोई पाप दोष नहीं लगता अगर तुलसी सूख जाती है तो। और एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि अगर हमारा पौधा सूख गया है, अगर हमने तुलसी का पौधा लगाया और वो सूख गया है, तो उसको निकाल करके बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए, और उसकी जगह पर नया पौधा तुरंत ही लगा देना चाहिए।
तुलसी का जो सूखना और हरा रहना, ये बुद्ध कारक, इसका जो कारक होता है वो बुद्ध होता है। समझिए, बुद्ध अगर अपने सही भाव में चल रहा है तो तुलसी के पौधे में बहुत प्यारे से फूल लगने शुरू होते हैं और हरियाली बनी रहती है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे ग्रहों से भी संबंधित रहती है। अगर आपने अब तक तुलसी का पौधा नहीं लगाया और लगाने की सोच रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो तुलसी का पौधा लगाना है वो दिशा जो है इसकी बहुत जो शुभ दिशा मानी जाती है वो है उत्तर, उत्तर पूर्व या फिर पूर्व दिशा। जब तुलसी का पौधा लगाया जाता है तो ये सकारात्मक प्रभाव डालता है, लेकिन इन दिशाओं के अतिरिक्त अगर विपरीत दिशाओं में ये पौधा लगाया जाता है तो सकारात्मकता का प्रभाव नहीं डालता, ये नकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ अवशोषित करता है। और कुछ और बातें हैं जो जिनका बिल्कुल खास ध्यान रखना पड़ता है अगर तुलसी का पौधा हमने घर में लगाया, जैसे कि जल किस किस दिन चढ़ाएं। तो जैसे कि रविवार है, एकादशी का दिन है, सूर्य ग्रहण है या चंद्र ग्रहण है, इन दिनों को छोड़ करके बाकी प्रत्येक दिन जल चढ़ाया जा सकता है। और तुलसी के पौधे में जब जल हम चढ़ाते हैं तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि हम पहले स्नान कर लें, उसके बाद ही तुलसी के पौधे में हम जल चढ़ाएं। क्योंकि बिना स्नान किए अगर तुलसी के पौधे में जल चढ़ाते हैं तब भी तुलसी का पौधा सूखने पर आ जाता है। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, शुद्धता का ध्यान रखना पड़ता है। और दूसरा, धूप छिपने के बाद कभी तुलसी के पौधे में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। और शाम को तुलसी के पौधे में हमेशा घी का दीपक, संभव हो सके तो घी का दीपक हमेशा तुलसी के नीचे, पौधे के नीचे हमेशा घी का दीपक जलाना अनिवार्य होता है। घी का दीपक नहीं अगर हम जला सकते तो हम तिल के तेल का भी जला सकते हैं, लेकिन दीपक जरूर तुलसी को दिखाना चाहिए। और तुलसी के पत्ते जो हैं वो हमें कभी भी नोचकर नहीं निकालने चाहिए। जैसे कि हम करते हैं, अगर जैसे हम किसी पौधे के पत्ते तोड़ रहे हैं, वो टूट नहीं रहे तो हम नाखून से उसको नोच करके निकालते हैं, ये महापाप होता है। बिल्कुल नाखून, तुलसी के पत्ते तोड़ते समय नाखून का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और तुलसी के पत्ते तोड़ने से पहले हमें तुलसी माँ से इजाज़त जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि हम जिस पौधे का पत्ता तोड़ रहे हैं सबसे पहले तो वो एक औषधि है, और औषधि तभी कार्य करती है जब हम प्रार्थना करके उसको मांग कर लेते हैं। अगर हम बलपूर्वक उसको ले रहे हैं तो वो औषधि भी काम नहीं करती है। और कि हनुमान जी जब संजीवनी लेने गए थे तो उन्हें भी उस संजीवनी के दर्शन नहीं हो पाए थे, वो विलुप्त हो गई थी। लेकिन जब उन्होंने प्रार्थना की तो संजीवनी ने अपना बिल्कुल प्रत्यक्ष दर्शन देकर हनुमान जी के आग्रह को स्वीकार कर लिया था। तो ये चीज़ें जो है ये बिल्कुल मिथ्या नहीं है, झूठ नहीं है, हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि हम विनम्र भाव से किसी से भी कुछ भी प्रार्थना करके अगर हम मांगते हैं तो वो हमें ज़रूर मिलता है। इसलिए तुलसी के पत्तों को बिना तुलसी माँ की आज्ञा लिए बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए, और नाखून का प्रयोग तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। तुलसी के जब हम पत्ते लेते हैं तो हमें बिल्कुल सरल भाव से उनको सावधानी से हाथों से उंगलियों का प्रयोग करके ही तोड़ना चाहिए। धूप छिपने के बाद तुलसी के पत्ते बिल्कुल नहीं तोड़ने चाहिए, शास्त्रों में भी वर्णित है, इससे वास्तु दोष लगता है। और अगर हम तुलसी में रविवार को अगर हम दूध चढ़ा सकते हैं, जल नहीं चढ़ाना है, लेकिन हाँ दूध अगर हम चढ़ाते हैं तो वास्तु दोष से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमें रिलीफ मिलता है। तो वैसे तो मेरी राय में तो तुलसी माँ के पौधे को रविवार को बिल्कुल छूना भी नहीं चाहिए, न जल चढ़ाना चाहिए। बाकी दिन हम ये चीज़ें कर सकते हैं। मैंने जैसे कि अभी बताया, रविवार है, एकादशी है, सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, इस दिन तुलसी के पौधे को न छूना चाहिए, न ही जल चढ़ाना चाहिए। किचन में तुलसी का पौधा लगाना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे जो ग्रह कलेश होता है वो शांत होता है। लेकिन इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए कि जिस रसोई में तुलसी का पौधा लगाया जा रहा है वो रसोई अगर सात्विक है तो ही तुलसी का पौधा रसोई में लगाया जाए, अन्यथा नहीं। तुलसी माँ के पौधे में जल चढ़ाते समय एक मंत्र का प्रयोग जरूर करना चाहिए, इसे उच्चारण जरूर करना चाहिए। और अगर उच्चारण याद नहीं रहता तो इसे पहले लिख लें और इसे कंठस्थ कर लें। ये बहुत ही शुभ फलदायी मंत्र है।
मंत्र आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं, मैंने मंत्र दिया हुआ है और इसको आप जल चढ़ाते समय 3 बार इस मंत्र को कहिए। वैसे तो तुलसी माँ की परिक्रमा करने का भी विधान है, शास्त्रों में दिया गया है, लेकिन हर कोई तुलसी का गमला ऐसे स्थान पर नहीं रख सकता है जहाँ पर परिक्रमा की जा सके। तो अगर आप परिक्रमा नहीं, ऐसी जगह पे तुलसी का पौधा रखा गया है जहाँ परिक्रमा नहीं हो सकती है, तो आप तुलसी में एक जल चढ़ाइए, एक बार जल चढ़ाइए, मंत्र बोलिए और एक परिक्रमा अपने खड़े खड़े जहाँ पर आप खड़े हैं उसी स्थान पर खड़े होकर सीधे दिशा की तरफ घूमिए और फिर दोबारा जल चढ़ाकर फिर मंत्र कहकर फिर से एक राउंड लगाइए, फिर जल डालकर एक मंत्र बोलकर एक राउंड लगाइए। तो ऐसे में आपकी परिक्रमा भी पूरी हो जाएगी। तो तुलसी माँ के बारे में मैंने अभी तक जो जो बातें बताई वो बिल्कुल धर्मशास्त्रों के अनुसार है, पुराणों में वर्णित है, ग्रंथों में वर्णित है, उसमें कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं है। आप भी तुलसी का पौधा लगाइए और हर प्रकार से लाभ लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि जो वीडियोस ऐसी आती हैं जिनमें कुछ ना कुछ जानकारियाँ दी जाती है, वो चाहे मेरी हो चाहे किसी की भी हो, वो शेयर ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि कोई भी चीज़ें अगर किसी को लाभ दे सकती हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ें फ़ायदा कर सकती हैं, तो उसको आगे शेयर ज़रूर करना चाहिए, अपने तक ही सीमित ना रखें। तो जो इस प्रकार की जो भी वीडियोस आती है, चाहे वो किसी की भी हो, तो आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरा एक और चैनल है टिप्स ऑफ लाइफ विद फन। तो उसमें कई तरीके की अलग अलग विभिन्न प्रकार की जो वीडियोज़ हैं वो डाली गई हैं, तो आप उसको भी देखिएगा, एक बार विज़िट कीजिएगा। और अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जितने सब्सक्राइबर मेरे इस चैनल में हैं, मेरी माँ का प्यार, तो आप लोगों का बहुत बहुत आशीर्वाद है, प्यार है। तो आप प्लीज़ उस चैनल को भी अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए माँ का गुणगान करते रहिए, माँ की महिमा करते रहिए और माँ का प्यार, माँ का आशीर्वाद पाते रहिए। जय माता दी।